प्रतिज्ञा संघर्ष को समाप्त नहीं करती, कभी कभी वही उसकी शुरुआत होती है। यह कहानी का सार है। इसहाक अब्राहम का पुत्र 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से विवाह किया। रिबका बांझ थी। इसहाक ने उसके लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। रिबका गर्भवती हुई, परंतु गर्भ में ही बच्चे आपस में संघर्ष करने लगे। रिबका ने कहा, यदि ऐसा है तो यह क्यों हो रहा है? वह प्रभु से पूछने गई। प्रभु ने कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, 2 लोग अलग होंगे, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। समय आने पर जुड़वां पुत्र हुए। पहला लाल और रोएदार था, उसका नाम एसाव रखा गया। दूसरा उसके एड़ी को पकड़े हुए निकला, उसका नाम याकूब रखा गया। बड़े होकर एसाव मैदान का शिकारी बना और याकूब शांत स्वभाव का, तंबुओं में रहने वाला। एक दिन एसाव खेत से थका हुआ आया। याकूब दाल पका रहा था। एसाव ने कहा, मुझे यह लाल दाल खाने दे। याकूब ने कहा, पहले अपना पहिलौठेपन का अधिकार मुझे बेच। एसाव ने कहा, मैं तो मरने ही वाला हूँ, मुझे पहिलौठेपन से क्या लाभ? उसने शपथ खाई और अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। उसने खाया, पिया और चला गया। इस प्रकार उसने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को तुच्छ जाना। हम क्या सीखते हैं? पहला, प्रतिज्ञा के साथ आंतरिक संघर्ष भी आता है। संघर्ष जन्म से पहले ही शुरू हुआ। क्या आपके जीवन का कोई संघर्ष किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो सकता है? दूसरा, परमेश्वर की बुलाहट हमेशा परंपरा से मेल नहीं खाती। बड़ा छोटे की सेवा करेगा। क्या आप परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा करते हैं जब वह मानव अपेक्षाओं से अलग हो? तीसरा, तत्काल भूख दीर्घकालिक आशीष को धुंधला कर सकती है। एक कटोरा दाल के लिए जन्म सिद्ध अधिकार खो गया। क्या आप किसी अस्थायी इच्छा के लिए अपनी स्थायी विरासत को जोखिम में डाल रहे हैं? विश्वास योग्य परमेश्वर, हमें वही मूल्यवान मानना सिखा जो तू मानता है। हमें जल्दबाजी के निर्णयों से बचा, तेरे उद्देश्यों पर भरोसा करना सिखा और हमें अनंत प्रतिज्ञाओं को क्षणिक राहत के लिए न खोने दे। आमीन।